अमेरिका के खिलाफ एक हुए सऊदी अरब और ईरान। इराक और तुर्की का ऐलान, जंग में अमेरिका का नहीं देंगे साथ। कतर भी अमेरिका से करेगा किनारा, बातचीत पर दिया जोर। अमेरिका और ईरान के बीच अब जंग तय मानी जा रही है। ये जंग कब शुरू होगी, बस ये तय होना बाकी रह गया है। आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि ट्रंप ने सेना को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अब हमले का ट्रिगर दबाना बस बाकी है। एक इशारा और जंग का आगाज हो जाएगा। लेकिन क्या ट्रंप के लिए ये इतना आसान है? क्या ईरान पर हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका के जो दोस्त हैं वो इस हमले में उसकी मदद करेंगे? तो ईरान के मामले में कैसे फंस गए हैं ट्रंप, इसी पर हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान के मौजूदा हालात की। तो ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे जंग के लिए तैयार तो ईरान भी हो चुका है, लेकिन उसने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हुए हैं और जवाब अमेरिका को देना है, जो बातचीत की जगह जंग का चुनाव करता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब पश्चिम एशिया से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। पूरा मुस्लिम जगत ईरान के समर्थन में एकजुट होता दिखाई दे रहा है और अमेरिका अकेला पड़ता नजर आ रहा है। अब तक तो हम ये देखते रहे हैं कि पश्चिम एशिया में शिया और सुन्नी समुदाय में हमेशा टकराव के हालात बने रहते हैं, लेकिन ईरान के मामले में ये पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। इस्लामिक जगत में शिया और सुन्नी मुसलमान देशों के बीच के मतभेद खत्म होते दिख रहे हैं और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका मिला है सऊदी अरब से। सऊदी अरब वैसे तो अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता है, लेकिन अब उसने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा। उसकी तरफ से तो यह भी कहा गया है कि जंग के समय वो अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। सऊदी अरब ने ईरान को बताया है कि वो अपने एयर स्पेस से अमेरिका के ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान को गुजरने नहीं देगा जिसका मकसद ईरान पर हमला करना हो। सऊदी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि हमारी तरफ से ईरान को बता दिया गया है कि सऊदी अरब उसके खिलाफ किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। हम ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वैसे तो सऊदी अरब को अमेरिका के करीबी दोस्तों में शामिल किया जाता है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी सऊदी अरब में हैं। ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से ईरान को भरोसा दिया जाना एक बड़ा संकेत है। याद रहे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की तुलना हिटलर से की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो फिर सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। और हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इससे जुड़ा समझौता भी किया है, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपना परमाणु बम देने का प्रावधान रखा है। लेकिन अब सऊदी अरब ईरान को लेकर नरम होता दिखाई दे रहा है, यानी उसके रुख में बदलाव आ रहा है। पिछले एक साल से दोनों ही देशों के बीच रिश्ते तेजी से सुधरे हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि ईरान में 90% आबादी शिया समुदाय की है। शासन व्यवस्था पर भी इनका ही कब्जा है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों वाला देश है। लेकिन अमेरिकी हमले को लेकर ये दोनों ही देश अब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब ने जो भरोसा ईरान को दिया है वो ही भरोसा इराक की तरफ से भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इराक में भी अमेरिकी बेस है और इराक ने कह दिया है कि अमेरिका की सेना ईरान पर हमले के लिए इराक की जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यानी ठीक वही बात जो सऊदी अरब ने कही है। इराक सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। इराक का कहना है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अमेरिका को इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी खबर है। हम इन अफवाहों का खंडन करते हैं। हमारा हवाई क्षेत्र नागरिक विमानों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। हम अपने आसमान का इस्तेमाल अपने किसी भी पड़ोसी देश पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी को लेकर तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के संपर्क में है। वैसे इस वक्त खामेनेई कहां है, इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है। जंग की आहट के बीच ईरान की सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां सऊदी अरब और इराक जैसे देश ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का नेटो सहयोगी देश तुर्की भी उसके साथ नहीं दिख रहा है। तुर्की ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ईरान में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप न सिर्फ उस देश में बल्कि पूरे क्षेत्र में संकट को बढ़ा देगा। ईरान के घरेलू मसलों का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए और यह समाधान देश के अंदर उसके ही लोगों की तरफ से होना चाहिए, ना कि बाहरी ताकतों से।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के करीबी ओमर चेलिक ने कहा है कि तुर्की ईरान में किसी भी तरह की अराजकता नहीं देखना चाहता, भले ही ईरानी समाज और सरकारी संस्थानों में समस्याएं मौजूद हो। अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेलिक ने कहा है कि हम ईरान में किसी भी तरह की अराजकता नहीं चाहते। हम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की उस बात का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की समस्याओं का समाधान ईरानी समाज की ताकत और देश की राष्ट्रीय इच्छा के जरिए ही होना चाहिए। विदेशी हस्तक्षेप से हालात और ज्यादा खराब होंगे। चेलिक ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी वार्निंग दे दी है और कहा है कि इजराइल की तरफ से उकसावे की कोई भी कार्रवाई पूरे ही क्षेत्र में गंभीर संकट पैदा कर देगी। सऊदी की तरह तुर्की भी सुन्नी मुसलमानों वाला देश है और ईरान के साथ तो उसका लंबे समय तक टकराव चला है। ऐसे में तुर्की का ईरान को समर्थन देना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक और करीबी देश कतर भी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं दिख रहा है। कतर ने अमेरिका से कहा है कि ईरान के साथ बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का कहना है कि हालात को बातचीत के जरिए शांत करने का प्रयास करने वाले देशों में कतर भी शामिल है। क्षेत्र में बड़ी चुनौती को देखते हुए हम सभी को बातचीत की मेज पर लौटने की जरूरत है। यानी कतर ने भी साफ कर दिया है कि जंग में वो किसी का साथ नहीं देगा, अमेरिका का भी साथ नहीं देगा। तो ओमान ने भी अमेरिका से साफ कहा है कि जंग की जगह बातचीत सबसे अच्छा विकल्प है। अमेरिका को जंग का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में ओमान ही मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और वो भी अब अमेरिका से कह रहा है कि जंग का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और दूसरे मुस्लिम देश भी अमेरिका को अंगूठा दिखा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए एक साथ तमाम मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि ईरान से सटे जितने भी देश हैं वो सभी अब उसकी मदद से इनकार कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका के साथ दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ से फिलहाल इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है कि जंग की सूरत में वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा। वहीं ईरान भी जंग के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है जिसके चलते अगर अमेरिका और इजरायल हवाई हमला करते हैं, जो उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है, तो उस हमले को भी विफल किया जा सके। ईरान ने यह धमकी भी दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बनाएगा जो कतर, यूएई, तुर्की, इराक सहित तमाम देशों में मौजूद है और पाकिस्तान का नाम भी इसमें शामिल है। ऐसे में अमेरिका अगर ईरान पर हमले का फैसला करता है तो पूरे पश्चिम एशिया में बवाल मचना तय माना जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि मुसीबत में पूरा मुस्लिम जगत एकजुट होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।